हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं हम केमिस्ट्री में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन, फिजिकली चेंज दोस्तों आपके और केमिकल चेंज। दोस्तों भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसी स्थिति दोस्तों जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाए और उस अवस्था से फिर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में भी आ सके, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे आपका बर्फ़ का जल बनना और जल से फिर दोबारा बर्फ़ का बनना, ये किस में आएगा? आपका भौतिक परिवर्तन में। दोस्तों यहाँ पे आपकी अवस्था चेंज, यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी प्रारंभिक अवस्था में भी वो पदार्थ लौट सकता है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं हम दोस्तों, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। नंबर 1 पॉइंट दोस्तों। इसमें पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट जाता है या लौट आता है। ठीक है दोस्तों, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है दोस्तों। और एक पॉइंट क्या हो सकता है आपका दोस्तों, ये उत्क्रमणीय, दोस्तों उत्क्रमणीय क्या होता है? ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, यानी दोनों डायरेक्शनों में चल सकती हैं, उसको कहते हैं आप उत्क्रमणीय। तो दोस्तों उत्क्रमणीय की बात की हमने, ये उत्क्रमणीय व अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 3 पॉइंट बनते हैं यहाँ से। ये उत्क्रमणीय व अस्थायी क्या है? आपके परिवर्तन। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों एग्जाम्पल, आपका जल से बर्फ़ का बनना, जल से बर्फ़ का बनना, और दोस्तों बर्फ़ से पुनः जल का बनना। यह आपका कौन सा परिवर्तन रहेगा दोस्तों? यह आपका परिवर्तन रहेगा भौतिक परिवर्तन। यानी आप जल से बर्फ़ बना सकते हैं और बर्फ़ से पुनः क्या बना सकते हो? आप जल बना सकते हो। तो ये आपका किस में आएगा? भौतिक परिवर्तन में दोस्तों। और एग्जाम्पलों की बात करें दोस्तों, तो आपकी नेफ्थलीन हो सकता है, आपका कपूर हो सकता है दोस्तों। ये दोनों, इनकी खास बात ये है दोस्तों, ये दोनों आपके डायरेक्ट ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में चेंज हो जाते हैं, और ऐसी स्थितियों को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया क्या होती हैं? जब कोई ठोस डायरेक्ट द्रव में ना बदल करके किस में चेंज हो जाए? गैस में चेंज हो जाए, उसे कहते हैं आपका ऊर्ध्वपातन की विधि। तो दोस्तों ये क्या करते हैं? ठोस से डायरेक्ट किस में चले जाते हैं? गैस में, और इस विधि को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो याद रखेंगे, आपका नौसादर भी इसी में आता है दोस्तों। तो नौसादर, नेफ्थलीन और कपूर दर्शाते हैं ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। ठीक है, और बात करें दोस्तों, इसमें क्या हो सकता है? अगर ये शब्द आ जाएं कहीं भी, जैसे आपका घुलना, पिघलना, ऐसे शब्द कहीं भी दिखें आपको, तो आप उसमें कौन सा आंसर लगाएंगे? भौतिक परिवर्तन का। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप जल देख सकते हैं, नेफ्थलीन देख सकते हैं, कपूर देख सकते हैं, नौसादर देख सकते हैं दोस्तों, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। नमक का पानी में घुलना,
लोहे का चुंबक बनना, तो नमक का पानी में घुलना, दोस्तों लोहे से चुंबक का बनना, लोहे से चुंबक का बनना आदि एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं आपके। तो दोस्तों आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन होते क्या हैं। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं दोस्तों जहाँ पर कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में चला जाए और अंतिम से फिर प्रारंभिक में आ जाए। यानी इसमें क्या है कि ये अस्थायी होते हैं और उत्क्रमणीय होते हैं। अस्थायी का मतलब ये है कि ये परमानेंट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि जी बिल्कुल परमानेंट हो गया। आप देख सकते हैं बर्फ़ है तो वो बर्फ़ से क्या बन सकता है, पानी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि बर्फ़ है तो बर्फ़ ही रहेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों रासायनिक परिवर्तन की। ये स्थायी होते हैं दोस्तों। स्थायी होने का मतलब ये है कि अगर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्थ चला गया तो उसके बाद उस पदार्थ की अवस्था को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने दूध से दही बना दिया तो आप दही से दूध नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये स्थायी होते हैं। रासायनिक संगठन परिवर्तित, दोस्तों रासायनिक संगठन का मतलब ये है कि इनकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है और जो पहले वाले पदार्थ के गुण होते हैं वो दूसरे वाले पदार्थ से क्या होते हैं, गुण बिल्कुल अलग होते हैं। पहले पदार्थ के गुण दूसरे पदार्थ से भिन्न होते हैं दोस्तों। आप जानते हैं दूध के गुण अलग होते हैं और दही के गुण अलग होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जो दही जमता है आपका वो एक लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से जमता है। कौन सा जीवाणु होता है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अलग अलग नाम दिख सकता है आपको परंतु लैक्टोबैसिलस। ठीक है, आप टिक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और दोस्तों ये कैसी अभिक्रिया होती हैं, अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब ये है कि ओनली वन डायरेक्शन, यानी एक अवस्था से अगर दूसरी अवस्था चेंज हो गई तो उसके बाद उसे वापस नहीं लाया जा सकता पदार्थ को। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं और थोड़ी सी एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, उदाहरण की। दोस्तों उदाहरण में आपका दूध से दही का जमना, दूध से दही हो सकता है दोस्तों। ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ईंधनों का दहन, ईंधन का दहन दोस्तों, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलता है, क्या बनता है, CO2। तो ईंधन का दहन आपका और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हैं। नमक के जलीय घोल में, नमक के जलीय घोल में धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह, ये भी आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है दोस्तों। पिघलना नहीं, आपका सड़ना, सब्जियों का सड़ना और सब्जियों का सड़ना, सब्जियों का पकना, ये सब क्या है, आपके रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। और हम एक एग्जाम्पल की बात करें, मोस्ट एग्जाम्पल दोस्तों, एक एग्जाम्पल है आपका मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। दोस्तों ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल आपका दोनों में आता है, फिजिकल स्टेज आपका और केमिकल, यानी ये आपका रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, दोनों परिवर्तन है इसमें मोमबत्ती के जलने में। आपको कहीं भी दिखता है ये ऑप्शन तो आप ऑप्शन टिक करेंगे दोनों में। ठीक है, अगर कहीं नहीं दिखता आपको तो आप केमिकल है तो केमिकल पे लगाओ, अगर फिजिकल है तो फिजिकल पे लगाओ, और दोनों हैं तो ऑप्शन एक होगा उसमें A व B दोनों, तो आप A और B दोनों को टिक करें। तो ये आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।